जैसे निफ्टी में हमने देखा था कि ब्रेकआउट अभी आ रहा है, तो उसी हिसाब से ब्रेक हुआ, तो हमारा जो सुबह का जो एनालाइजेशन स्टडी सेम रहा कि हमें ब्रेकआउट होगा तो हमारा 425 ब्रेक करेगा तो हमारे लिए सेलिंग या पुट का ट्रेड इनिशिएट होगा। दोनों कंडीशन में सेम, बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेम कंडीशन हुआ है। ठीक है, सो लगभग सभी लोग किया है क्या रजिस्टर? हाँ तो हो, फिर एक रजिस्टर किया ना, फिर आपका पासवर्ड रीसेट के लिए एक मेल आएगा। हाँ, प्रगट हो गया ना, तो होके फिर लॉगिन कर लीजिए, सबको लॉगिन हो जाना चाहिए। सो एक बार सभी लोग कर लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्योंकि ऑप्शन का जो बेसिक ऑप्शन है, कर लिया ना, ठीक है। सो मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, धीरे 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 आप करके वहाँ बैक टेस्ट हो जाएगा। जैसे नॉर्मल आप मान लो कितना 10 स्टॉक में काम करना चाहते हो सपोज, ठीक है? या ऑप्शन में, नॉर्मल ऑप्शन में किस में करना है पहले बताओ। आप लोग ऑप्शन बाइंग का भी अभी किया है, पता है ऑप्शन बाइंग का एक्टिविटी? ठीक है। सो पहले हम अल्फा बाय सेल का जो एक्टिविटी, ये सब देख लेते हैं, ठीक है ना? सो सभी लोगों को एक नया एक्टिविटी इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, क्रिएट स्ट्रेटेजी में जाना है। हाँ, क्या हुआ? हाँ कर लो। एक ही सेकंड रुकना है, कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, हेलो। इसमें तुरंत आपको क्या है ना कि कमोडिटी और इसमें हो जाएगा, इसको बुला लेता हूँ इसमें। ठीक है, पहले नॉर्मल हम लोग अभी स्ट्रेटेजी मान लो अल्फा बाय अल्फा सेल जैसा स्ट्रेटेजी है सपोज। सो क्या करेंगे, अभी हो गया सबका लगभग, ठीक है? है? किस, अब वेट करो अभी और। एक दो मैं बता दूंगा, फिर आप धीरे 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 बैक टेस्ट करो, इसमें स्पेशली आपका बैक टेस्ट का अच्छा खासा आपका मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब उसको हो जाओ, फॉरगेट पासवर्ड होगा ना, पासवर्ड आया होगा ईमेल में।
नहीं तो दूसरा ईमेल आईडी से देख लो। हाँ, क्रिएट स्ट्रेटेजी में जाना। ठीक है, मैं दोबारा फिर बताऊंगा आपको, जिसको जो कर रहे हैं अभी देखो यहाँ पे, आपको देखो डायनामिक ऑप्शन में जाना है, जिसको ऑप्शन में जाना है। ठीक है, जिसको ऑप्शन में जाना है, डायनामिक ऑप्शन में जाना है, जिसको स्टॉक में करना है, सो एनएससी में जाना है। ठीक है, सो एनएससी में जाके हम लोग पहले क्या कंडीशन करते हैं, एनएससी में जाते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो कौन सा स्टॉक बताओ, कोई 5 स्टॉक या 10 स्टॉक बताओ, 5 स्टॉक। आईसीआईसी, आईसीआईसीआई बैंक एक है ना, तो है टीसीएस। Tata Consultancy Services is an Indian multinational अरे information ये क्यों technology बोल रहे हैं, service. मुझे नहीं चाहिए इसको, ये नहीं चाहिए मुझे। टाटा, पूरा लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। टाटा, और कौन सा है, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्रिएट स्ट्रेटेजी करना है, क्रिएट स्ट्रेटेजी। रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री, और कौन सा है, HAL, वो ऐसा नहीं आएगा, हिंदुस्तान लिखना पड़ेगा। नहीं, वो तो है इंस्ट्रक्शन। यूनिलीवर लेना, नहीं नहीं, यूनिलीवर ले। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, और हाँ, महिंद्रा क्यों नहीं आ रहा है, हैं? जितना आपको डालना है डाल सकते हैं ना इस। अब इसमें है कि किसमें कितना क्वांटिटी आपको डालना है, वो भी आप देख सकते हो, कितना क्वांटिटी, सब में वन वन क्वांटिटी, या आपको वॉल्यूम के हिसाब से रखना है कि बड़ा है छोटा है, तो उसी हिसाब से आपको, अभी मैं वन वन क्वांटिटी कर देता हूँ सपोज। ठीक है, हम यहाँ पे क्वांटिटी बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, हमें MIS ऑर्डर चाहिए, कैंडल हमारा लेके हम कितने बजे स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रेड, नॉट 9:20, ठीक है। और न्यू ट्रेड किसकी कितने समय के बाद नहीं लेना चाहिए, 12 बजे के बाद नहीं लेगा, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ कितने बजे हो जाएगा, MIS ऑर्डर हम 3:10 से पहले ही निकाल देते हैं, तो 3:10 कर देते हैं। और दिन भर कितने बार ये बाइसेल बाइसेल करेगा, एक स्टॉक को ऊपर नीचे आप घुमाओगे ना, आपको बाइसेल अप करना है। जितना भी, तो फिर आपको स्क्वायर ऑफ कितने बजे करना है फिर। हाँ, तो नहीं, अभी एक स्टॉक में आप कुछ कंडीशन बनाओगे, 12 बजे के बीच में तो 4 5 बार ऊपर नीचे हो सकता है ना, तो हमें मैक्सिमम लिखने से कोई खराब ऐसा है नहीं, आप 10 ले दो या 20 ले लो, क्या दिक्कत है। लेकिन कंडीशन अगर एक बार लेगा, घुमाएगा नहीं ना फिर अपने हिसाब से ना हो। इंडिकेटर बेस अभी बनाना है या टाइम बेस बनाना है, प्राइस क्या है, इंडिकेटर बेस बनाना है।
हाँ, चलो कोई है, एक बार इंडिकेटर बेस बना लेते हैं पहले। सो हमारे पास रहेगा कि बाइंग एंट्री पहले बनाएंगे। ठीक है, तो बाइंग एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एंट्री कंडीशन, जैसे पहले हम लोग कैंडल देंगे, कैंडल। ठीक है, क्लोज कैंडल देखना है। ठीक है ना? हाँ, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मिलेंगे अभी अराउंड 6 o'clock। नहीं नहीं नहीं, मेरा सेशन है। हाँ ठीक है। ठीक है चलेगा। ठीक है। सो कैंडल को हमें क्लोज लेना है पहले, क्योंकि कभी भी हमारा मेन है, इसमें क्लोज हो गया कैंडल। अब यहाँ पे कैंडल का, ठीक है, हमें क्रॉसिंग दिखाना है। क्या कंडीशन कोई ऐसा है, क्रॉस एबव या क्रॉस दिख, क्रॉस एबव, ठीक है, क्रॉस एबव, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, नहीं जिसको जो प्लान है, कोई एक बताओगे फिर अकॉर्डिंगली। एमएसीडी, सिग्नल लाइन के ऊपर या एमएसीडी। ठीक है, सिग्नल हमने दे दिया। ये सेम डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, डिफॉल्ट रख दिया। सुनो सुनो, अभी इसमें एक बार देखो, विवेक सब आएगा। जैसे ही वह एंट्री कंडीशन ले रहे हो ना, सो लॉन्ग एंट्री हुआ, यहाँ लॉन्ग शॉर्ट करना है। मतलब इसका ऑपोजिट ये ले लेगा। आपने जो कंडीशन बाइंग के लिए बनाओगे, ऑपोजिट शॉर्ट कंडीशन भी वो ऑटोमेटिकली बना देगा। ये एक कंडीशन है, जैसे आप बाइंग के लिए बना रहे हो, तो ऑटोमेटिक वो शॉर्ट कंडीशन वहां बना देगा। ठीक है, सो आपको एमएससीडी सिग्नल हो गया। ठीक है, सो इसके बाद और कंडीशन लगाना है, तो बताओ। एंड आरएसआई, नहीं कोई एक ही बताओ, फिर मिक्स करके फिर आरएसआई 14 वीवेप ले लेने। एक बताओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी किसी एक का माइंड करो, फिर से घूम फिर जाएगा। ठीक है, आपका क्रॉस एबव, वो भी नॉर्मल रहने दो उसमें। क्रॉस एबव किसके ऊपर, वीवेप। हाँ, ऑफसेट अभी रहने दो भाई, नॉर्मल रहने दो उसको, अभी देखे जी जी रहने दो, हाँ बाई डिफॉल्ट रहने दो। और क्या बोल रहे हैं अभी हम लोग, कैंडल के ऊपर रखें क्लोज। ये हो गया, तो ये क्रॉस बिलो उल्टा कंडीशन यहाँ भी आ गया। और भी और कंडीशन कुछ डालना है, मूविंग एवरेज का डालना है। क्लोज किसके ऊपर मूविंग एवरेज होना चाहिए, ऐसे में कितने के ऊपर, 20। तो ये डाउन भी हो गया 20 का। ठीक है ना? मूविंग एवरेज नहीं, ये आया क्यों नहीं, मूविंग एवरेज नहीं नहीं, यहाँ नहीं, एंड क्लोज होना चाहिए कैंडल, क्लोज क्रॉस एबव है। कैंडल हो गया ना, कैंडल क्रॉस एबव मूविंग एवरेज, हमें कैंडल को ही रखना पड़ेगा ना, कंडीशन हम कैंडल को दे रहे हैं ना। ये वी वेब सीरीज है। देखो हमें यहाँ पे भी कैंडल रखेंगे, सो कैंडल शुड बी क्लोज एबव वी वेब, ये क्रॉस एबव। वो तो आपको जो आपको चाहिए आप करोगे ना। अब मूविंग 10 रखना है, कितना रखना है ना, ये 10 बदला नहीं ना, चेंज कर देते हैं ना, यहाँ एडिट कर देते हैं ना। 20 हो गया ना, तो यहाँ पे भी अभी 20 हो जाना चाहिए, इसको भी 20 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इतना कंडीशन होगा तो सभी स्टॉक में वो एंट्री करेगा और एग्जिट कर लेगा। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गया कि आप जैसे ये देखोगे तो ये कंडीशन आपको हेल्प। अब आपको चाहिए कि मुझे इसी कंडीशन में एंट्री एग्जिट चाहिए, या हर कंडीशन में एंट्री तो कर देगा और एग्जिट कंडीशन करेगा, या टारगेट स्टॉप लॉस में एंट्री कर जाएगा। जैसे मैंने एसबीआई का ये एंट्री कर दिया, बाय कर लिया, तो टारगेट में एग्जिट कर जाए या रिवर्स कंडीशन के लिए वेट करे, टारगेट में हो जाए। ठीक है, सो हमें टारगेट परसेंटेज कितना, 1% या 0,
0.7% रखेंगे और स्टॉप लॉस है वो भी 0.7 है ना, 1:1 में रखना है, ठीक है। तो नो ट्रेलिंग कुछ भी हमने नहीं रखा स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो अभी अभी देख लो हमने क्या किया, जो कंडीशन यहाँ बनाया आपने। अच्छा, इसमें रोज देना है या कोई एक दिन छोड़ना है? रोज देना है, ठीक है। सो इतना हमने अभी दिया है, अब कंडीशन के हिसाब से इतना एंट्री लिया है। और ये कंडीशन, इसका जो भी ये कंडीशन होगा उसका उल्टा हो जाएगा इधर कंडीशन, लॉन्ग कंडीशन। अब ये, अब यहाँ पे ऐसा होगा क्रिएट स्ट्रेटेजी, कि स्ट्रेटेजी आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी देखो, आईसीआईसी, एसबीआई, रिलायंस, ये सब में एक एक क्वांटिटी लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बैक टेस्ट करना है, ठीक है। इसी बैक टेस्ट को हम अभी 1 जनवरी से करते हैं। रुक जाइए, क्यों आ जाता है तुरंत? 1 जनवरी से 13 अब हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। आप धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करना है आपको, ठीक है। अभी मैं आपको खाली जस्ट बता देता हूँ। नो रिजल्ट फाउंड, ऐसा कोई रिजल्ट अभी मिला नहीं है। आपके आ गया? हाँ नहीं, वो देखो वो नहीं हुआ तो अब क्या करें, अभी इसको एडिट करेंगे नाउ। अब जो कंडीशन नहीं दिया तो हम कोई ना कोई कंडीशन अभी उसको उठाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन अभी नहीं दे रहा है, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, एक कंडीशन हटा दे, मूविंग एवरेज हटा दिया, ठीक है। और अपडेट करते हैं, फिर बैक टेस्ट करते हैं। आपको पहले क्या है ना, मैं अभी कंडीशन बता देता हूँ, तो उसी हिसाब से आप अपना बैक टेस्ट करोगे, फिर मैन्युअली पहले करोगे, फिर यहाँ पे भी इसमें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज, फिर अगेन यू हैव टू एडिट। अभी सिंपली आपको क्या करना है, एमएसीडी सिग्नल को हटाता हूँ, तो इसीलिए 2-3 लोगों का जो एक्टिविटी हुआ है, इसीलिए ये अब नहीं मान रहा है, ठीक है। लेट अस सी, क्रॉस है वो वीवेब के ऊपर हुआ है, सिंपल कंडीशन हो गया। अब उसके अंदर कुछ होना चाहिए, लेट अस सी। आया, किसी का आया? ये आ गया, ठीक है। सो 48 ट्रेडिंग डेज रहा, 3192 ट्रेड लिया, विन ट्रेड 16%, विन डेज ये, लॉस ट्रेड ये टोटल रहा। सो टोटल ऐसा आपका ये एक्टिविटी ये दिया है, कब कब सिग्नल मिला, कब कब विन कितना हुआ, लॉसेस इतना रहा। आपका डाटा ये आ गया। अब इसका क्या करोगे, आपको अगर डाटा देखना है, ये डाटा जो है बैकटेस्ट डाटा, एज ए एक्सपोर्ट पीडीएफ जैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे एज ए सीएसवी एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिजल्ट है, आपको क्या है कि कंडीशन थोड़ा सा सबको लगभग आ गया आइडिया कैसे करना है पीछे। सो नाउ अपने हिसाब से वो जो भी कंडीशन आप लिखाओगे फटाफट आपका आ जाएगा। जो आपको तकलीफ हो रहा था अभी वो रिजल्ट, अभी कौन सा डेट में
कितने बजे ट्रेड लिया है, और चीजें यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो मेरे लिए सही हुआ है नहीं हुआ। रिवर्स सिग्नल में कटा है, ये स्क्वायर अप कर दिया 925, क्यों 0.75 उसका स्टॉप लॉस लग गया होगा। बाकी रिवर्स हिल में टारगेट हो गया, ये टारगेट लग गया, और ये स्क्वायर अप के लिया रिवर्स सिग्नल। जितना भी रिवर्स सिग्नल में शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट का टारगेट आया, लॉन्ग का टारगेट आया। ये एंटायर चीजें आपको डे वाइज आपको दे दिया। क्लियर। ये धीरे 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 आप अपना, जिसको जैसे जैसे लर्निंग, अभी अभी 3-4 महीना आप टेक्निकल पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, और इसके ऊपर ट्रेड अभी लर्निंग के हिसाब से कर देंगे। कभी मान लो मूविंग एवरेज, अभी 2-3 मूविंग एवरेज का दे देना है, अगर सब होगा तब ट्रेड लेगा। जो भी आपको जानकारी है उसी हिसाब से हम करेंगे। इसमें भी स्ट्रेटेजी हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें क्या है ना, अभी तुरंत बैक टेस्ट करने के लिए या करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको नहीं होगा, अभी फटाफट आप हो जाएगा। फिर हाँ, आपको अभी लग रहा है कि नहीं मुझे अभी करना है, बैक पेपर मोड में चलाना है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ ब्रोकर ऐड करना पड़ेगा। हाँ, ब्रोकर अभी 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 क्या है ना, हमने अभी ये किया है, अभी जैसे एड ब्रोकर है, आप यहाँ पे जाओगे, एड ब्रोकर, तो अभी अंडर इंटीग्रेशन है, अभी हुआ नहीं, ठीक है ना। IFL और ये सब चीज अभी ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलाना है तो रन करेंगे, तो फिर इसमें सब्सक्रिप्शन मांगेगा, जैसे आप वो सब्सक्राइब करोगे ना, तब फिर 300-500 रुपया पर मंथ सब्सक्रिप्शन मांगेगा, ठीक है। बट उससे पहले आप तो जो स्टडी कर रहे हो वो तो कर ही सकते हो ना। हाँ, सब सब आएंगे अभी धीरे धीरे, अभी तो ये अभी जस्ट इनिशियल स्टार्ट हुआ है, इसमें सब आ जाएंगे, आप एलिस ब्लू, जीरोदा, जितना जो सब है ब्रोकर्स आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, जिसको जो है धीरे 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 इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी IFL, ये और ये सब चीज धीरे धीरे ऐड हो जाएगा, अभी 2-4 दिन के अंदर सब हो कर जाएगा ना, मल्टीपल हो जाएगा। स्ट्रैटेजी नहीं, उनके पास आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है कि आप यहाँ स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, फिर बाकी लोगों को यहाँ रजिस्टर्ड करो, तो आपका स्ट्रैटेजी को उनको बोलो सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर करके उनका अकाउंट में चलेगा, API लिंक हो जाएगा और अकाउंट में चलेगा, आपने बना लिया, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। और इसमें एक्शन है तो फिर वो कॉपी होगा। दूसरा एक होगा कि आप मैनुअली अपना अकाउंट में ट्रेड करो। हाँ, ये कॉपी ट्रेड आ जाएगा, यहाँ पे एक कॉपी ट्रेड है, यहाँ पे नहीं आया अभी, यहाँ एक कॉपी ट्रेड है, इसमें नहीं आ रहा है अभी, मैं बताऊंगा, बट उसमें एक कॉपी ट्रेड है, ठीक है। कॉपी ट्रेड का ऑप्शन आएगा, तो आपका ट्रेड करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा जैसे भी आता है, ठीक है। हाँ भाई, अभी आपको नॉर्मली क्या करना है कि आपको अभी स्ट्रैटेजी यहाँ बनाना है, दो ऑप्शन है, आप यहाँ स्ट्रैटेजी बना दो, ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से ट्रेड लेगा। फिर बाकी क्लाइंट को आपको यूजर आईडी बना दो, फिर वो सब्सक्राइब को आपको वो बोलो कि मेरा डिप्लॉय कर दो, तो वो उसको सब्सक्राइब कर लेगा, फिर वो आपका जो स्ट्रैटेजी ट्रेड लेगा उसी हिसाब से वो भी ट्रेड लेता रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खाली इसके साथ परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्रिएट करना पड़ेगा, है। आपका अकाउंट में मैनुअल करोगे, तो मैनुअल करेंगे तो आपका अकाउंट में चाइल्ड अकाउंट ऐड हो जाएंगे, तो आप जैसे ट्रेड करोगे उसके साथ चाइल्ड अकाउंट में ट्रेड मल्टीप्लाई होगा। किसी का 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, 10 लाख है तो 10 लाख है। हाँ, तब का आप हिसाब कर लो, चाइल्ड अकाउंट को डिफाइन करोगे ना, इसमें 1 लॉट लेना है, इसमें 5 लॉट लेना है, उसमें 10 क्वांटिटी, इसमें 20 क्वांटिटी, अमाउंट के हिसाब से वो लेता रहेगा, फिर आप स्क्वायर अप करेंगे वो स्क्वायर अप कर देगा, ठीक है। दिस इज सेकंड फेज का एक्टिविटी। हम लोग अभी स्ट्रैटेजी, एक ये टेक्निकल बेस में स्ट्रैटेजी क्रिएट हुआ, दूसरा हम लोग अभी करेंगे ऑप्शन के ऊपर। डायनामिक ऑप्शन के ऊपर करेंगे, मान लो निफ्टी के ऊपर काम करना है, आपने निफ्टी कर लिया, तो कैंडल के हिसाब से होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम टाइम बेस करते हैं, मान लो, ठीक है। टाइम बेस में कितना बजे लेना है एंट्री, 9:20, इसमें भी 9:20 को एंट्री किया, एग्जिट कर देते हैं 10 को, और नहीं, 3 बजे के बाद नहीं ट्रेड लेना चाहिए, 10 को हम लोग कर लेते हैं, और 50 सर्कल कर देते हैं। हम क्या करेंगे, एड लेग करते हैं, ठीक है। हम बाई करेंगे या सेल करेंगे, सेल करेंगे,
सो कॉल शेयर करें वीकली, क्वांटिटी एक एक लॉट करना है। तो टारगेट रखेंगे या स्टॉप लॉस रखेंगे? जब हम सेलिंग करते हैं तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे या टारगेट रख सकते हैं। लेट अस गो फॉर ए स्टॉप लॉस। सो परसेंटेज में स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? 40% रखूं या 30%? एसएल परसेंटेज, जो एक लेग जो एटीएम का लेंगे वो कौन सा वाला लेंगे? एटीएम लेते हैं तो एटीएम लेने के बाद क्या करेंगे कि हमारा 30% स्टॉप लॉस काट देगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा है, नहीं पुट कर देंगे ना इसको, हो गया ना, वो सेट कर देंगे। ये अभी जस्ट अभी किया था तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज हम कर सकते हैं। मूव एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, एग्जिट ऑन एसएल, प्रीमियम डिफरेंस कितना, वेट एंड ट्रेड, री एंट्री ऑन एग्जीक्यूट, ये सब चीज हम कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम भी सिंपल करेंगे। ठीक है, इसका पे ऑफ चार्ट आपको देखो ऐसा दिख रहा है, डाल सकते हैं ना। अभी हम नीचे अभी धीरे धीरे देखेंगे ना, यहाँ पे हम डालेंगे मैक्सिमम एम टू एम प्रॉफिट कितना चाहिए। सपोज 1000 रुपया, मैक्सिमम एम टू लेब 1000 रुपया। ठीक है, स्ट्रेटजी नेम लिख देते हैं। ये हो गया हमारा एक्टिविटी, एक एक क्वांटिटी आ गया। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो ट्रेडिंग डेज हो गया 44 डेज, विन 57, लॉस इतना है, मैक्सिमम 1000 का है, मैक्सिमम लॉस इतना है। सो एवरेज डे में 1000 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस, मैक्सिमम 4000 का डाउनफॉल है। और डेली चार्ट में आपको देखो कि जनवरी में लॉस हुआ था, फरवरी में प्रॉफिट हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। सो इसको हमें अगर बैक टेस्ट करना है, सपोज 6 महीने का, थोड़ा पुराना करते हैं, लेट अस सी। हम लोग 2000, कब से करें? चलो ठीक है, वहां से करते हैं, लेट अस सी। मतलब यहाँ बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 57,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं। ये देखो, 3400 का प्रॉफिट दिया, 4000 का प्रॉफिट, 8000 का प्रॉफिट, 8900 का, 2600 का प्रॉफिट, 2700, ये ऐसा करके प्रॉफिट दिया है दिसंबर, ऐसा करके। फिर जनवरी में ये दिया है इस तरह का। थोड़ा स्लो हो गया इसमें। हाँ, तो ये अभी आपका बैक टेस्ट का पीडीएफ भी मैं दिखा रहा था, ऐसा है। सो एक ही महीना यहाँ पे जनवरी में लॉस दिया, छोटा छोटा ये प्रॉफिट दिया, बट ये दिस इज ए टेस्टिंग। आप देखो टेस्टिंग में आपको लग गया 2 महीना लॉस दिया है, ओवरऑल देखेंगे। ठीक है, सो पीडीएफ में आप देखोगे, सो इस तरह का ये आया है। सो ये तो है, बट आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको वहाँ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अभी ये नहीं, अभी मैक्सिमम यहाँ पे देखो। और ट्रेड देखना है, एक्सपोर्ट आप करोगे, सो कब 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 ट्रेड लिया, कितने में ट्रेड लिया, वो दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टेट वे दिख रहा है, देखो 3 तारीख को 1000 का प्रॉफिट हुआ है, पहले सेल किया है और इसको सेल किया है। अब यहाँ से हमें एक काम करना है, इस स्ट्रेटेजी को अब डुप्लीकेट करना है। अब देखो नया स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। ठीक है, हम लोग अभी रिस्क रिवार्ड बढ़ा देते हैं। टेस्ट मार्च,
ऑप्शन 1:2 है। हाँ नहीं, तुरंत उसके बाद ले लेगा ना, रीएंट्री करेगा ना फिर। ठीक है, कॉल कोट ऐसे दिया है, तो अभी उसको फिर हमें देखेंगे अभी कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करके हम लोग अभी टारगेट स्टॉप लॉस, अच्छा यहाँ पे ऑफ और प्रॉफिटेबल टेबल सब दिखेगा आपको, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी चार्ट ये सब चीज दिखेगा यहाँ पे। मैं अभी इसका प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा एडिट कर देते हैं। हमें मैक्सिमम लॉस इसमें 2000 का प्रॉफिट कर देते हैं, रिस्क रिवार्ड बढ़ा दिए। ठीक है, रिस्क रिवार्ड जैसे बढ़ा दिया तो बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, वन इज टू टू में अगर हम काम करते हैं, सो 82,000 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल ट्रेड 582 लिया है, 219 ट्रेडिंग डेज हुआ, 52 इन 52 लॉस, बट 1:2 में है तो हमारा काम अच्छा है। 2000 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस। ठीक है, सो ऐसा देखा गया तो 4700 लिया, 12,000, 9,000, 14,000, 3,000, 4,000, ये ऐसा 7,000 ये करके आपके पास ऐसा दिया है। सो 1:2 में ये प्रॉफिट आपको दिया है। ठीक है, सो अब यहाँ से हमें अभी डुप्लीकेट फिर करना है। फिर क्या करना है, 1:4 करेंगे या 1:2.5। एक 1:2.5। सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके लिए एक ऑप्शन मिल गया यहाँ से। ठीक है, इसको एडिट करेंगे, कितना हमें चाहिए, 500 बढ़ा दिया, और बहुत सारे एडजस्टमेंट हम आगे जाके कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। ठीक है, 1:2.5। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। क्योंकि रिस्क रिवार्ड बढ़ा रहे हैं, सो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो 291, 50-50 है, इसमें भी है। ठीक है, सो 50-50 होने से 2840 ऐसा करके एक दो लॉस आया है इसमें, बट ओवरऑल आपको इस तरह का गेन अभी मिला है। सो इसमें देखोगे कि आपका किस में ज्यादा बेनिफिट हुआ, 1:2 में, 1:2.5 और 1:1। सो 1:2 में जनरली प्रॉफिट कट रहा है अभी अच्छा खासा अभी। सो 83,000 इसमें हुआ है। सो इस तरह का आपको हो जाएगा। इक्विटी का कार आप ऐसे देख सकते हो। सो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में आपको इस तरह का 83,000 का मिला। टोटल आपका ट्रेड जो है, टोटल ट्रेड 582 ट्रेड हुआ। और इसका सेम आपको एक्सपोर्ट करो CSV, आपको दिख जाएगा कब कब ट्रेड लिया, कितने बजे ट्रेड लिया, वो दिख जाएगा। 1 लाख का होगा, 1,10,000। 3 तारीख को टाइमिंग नहीं दिया क्या, टाइम, हाँ 12:30 को एग्जिट प्राइस, 9:20 को लिया है। ठीक है, फिर 3:10 को ही एग्जिट हुआ, पूरा दिन भर पड़ा रहा। ठीक है, 4 तारीख को भी सेम रहा, 9:20 को लिया है और 80 रुपीज लेके लॉस में एग्जिट कर लिया। ठीक है, और इसमें डेली एक एक एंट्री लिया है, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख,
एक एक एंट्री इसमें दिया। टोटल ऐसा आपको ऐसे दिखा है। सो एंट्री आप ये देख सकते हो, फिर उसी हिसाब से आप देखोगे कि कौन सा दिन में प्रॉफिट दिया है, वो भी दिखेगा कि कैसे है। आपको यहाँ पे आपको दिखेगा इक्विटी कर्व। फिल्टर भी लगा सकते हैं, आपको वो भी कर सकते हैं। और क्या मैं दिख रहा था यहाँ पे, डेली चार्ट मंथली आप देख रहे हो, तो वहाँ पे कौन सा ये में और ट्रांजैक्शन वाइज कैसे आपको दिख रहा है डेट। क्लियर क्लियर हुआ। और इजी ऑप्शन में आप जाओगे तो एडिटली अवेलेबल जो जो स्टॉक चाहिए फटाफट वो आप कर सकते हो। कॉल बताना है, बाई कॉल सेल कॉल जो भी आप करना है वो आप कर सकते हो उसी हिसाब से। थोड़ा बहुत आइडिया अभी आया अभी कैसे हो सकता है ना। सो बाकी क्रिएट स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग अगर इंडाइसेस में करना है, फ्यूचर में करना है, या एनएससी में करना है, एमसीएक्स में करना है तो एमसीएक्स में भी हो सकता है, क्रूड में करना है तो क्रूड में भी हो सकता है। लेटेस्ट डू क्रूड। क्रूड अप्रैल फ्यूचर 23 फरवरी का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 96 ही करते हैं। नो न्यू ट्रेड आफ्टर 11 नहीं 2300 स्क्वायर इफेक्ट 2300 50। सो यहाँ पे आप इंडिकेटर बेस आप कर सकते हो। कैंडल आप बना दो क्लोज, फिर क्रॉस एबव BWAP। ठीक है, तो ब्रश एबव कर लिया, कैंडल का टाइमिंग लिख दिया। अच्छा, कौन सा टाइमिंग आपको 5 मिनट का कैंडल अगर वी वेब के ऊपर क्लोज करता है तभी वो एंट्री करेगा। फिर हम लोग अभी परसेंटेज में नहीं है, पॉइंट्स में ले लेते हैं टारगेट। कितना 40 पॉइंट का टारगेट और 20 पॉइंट का एसएल, ऐसा लगा के कर देते हैं। ठीक है, सो क्रूड ऑयल का लेटेस्ट सी, इसका 2 महीने का बैक टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा का नहीं होगा। सो जनवरी से लेते हैं। ये 2 महीना एमसीएक्स में 2 महीने का बैक टेस्ट मिलेगा आपको। नो बैक टेस्ट, लेटेस्ट सी थोड़ा सा और कम। ठीक है, मैं चेक करता हूँ इसको डाटा क्यों नहीं आ रहा है। क्रूड ऑयल का प्रोसेसिव कंडीशन तो मिलना चाहिए बट वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेसिव नहीं करके मूविंग एवरेज 20, प्रोसेसिव कैंडल मूविंग एवरेज पॉइंट्स 40 पॉइंट्स, ये 20 पॉइंट्स। इसका मतलब एमसीएक्स का डाटा अभी है नहीं, ठीक है ना। सो एमसीएक्स में अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, सो आप स्ट्रेटजी में ऐसा कर सकते हैं।
सो इस तरह का स्ट्रेटेजी क्रिएट हो सकता है, जिसको जितना जो है नॉर्मल उसी हिसाब से कर सकते हैं। और नॉर्मल ये जो है ना क्रिएट स्ट्रेटेजी के अंदर जाके आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। सो जो भी इंडिकेटर आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है, यू कैन प्लान। ठीक है, भौमिक समझ में आ रहा है आपका? जो भी आपको जानकारी है उसी हिसाब से आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ऐड करोगे तो एक एक कंडीशन ऐड करो, एंट्री कंडीशन और कंडीशन ऐड करना है, और कंडीशन ऐड करना है। और जो कंडीशन ऐड करोगे उसका पैरेलली अगर यहाँ लॉन्ग शॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ कॉपी कर देगा। लेकिन आपको खाली बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे लॉन्ग ओनली करना, ओनली लॉन्ग। तो फिर ये ओनली लॉन्ग रहेगा, बाई ही करेगा, सेल नहीं करेगा। ठीक है। सो लॉन्ग सेट करने से क्या होगा, यहाँ जो बनाओगे उसका उल्टा कंडीशन यहाँ बन जाएगा ऑटोमेटिक, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि एग्जिट कंडीशन ये करो, एग्जिट या तो टारगेट स्टॉप लॉस में एग्जिट करो, या तो रिवर्सल में एग्जिट करो। सो इससे मैटर ऑफ स्टडी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली जो क्लास है जिसका जिस लेवल में हुआ है उस लेवल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका अभी ऑप्शन चालू हो रहा है, अभी नहीं है, तो सिंपल लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट लेके कैसे करना है वो देखेंगे। सिंपल स्ट्रेडेड स्ट्रेंगल, जैसे मैं स्ट्रेटेजी क्रिएट बताऊंगा, तो स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बनाना है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो करेंगे। जिसका टेक्निकल हो चुका है, एडवांस ऑप्शन हो गया, तो एडजस्टमेंट और एक्टिविटी में जाएंगे। तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन आपको भी है तो, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। ठीक है, और किसी को कोई है तो आउट फॉर द टाइम भी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आपको फिर ब्रोकर ऐड करना पड़ेगा, बट जब तक ब्रोकर ऐड नहीं हो रहा है, आप अब कोडिंग का जो प्रैक्टिस और ये सब चीजें अभी चालू कर सकते हो धीरे धीरे। ये प्लग इन प्ले जैसा है, रेडीमेड अभी है। ठीक है। सो जिसका अभी शुरुआत है उनको 2-3 महीने के बाद आएगा। बट सिंस नया कुछ चीजें अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो मैं बता दिया कि जब तक है, सो यू कैन हैव ए हैंडफुल एक्सपीरियंस, आपको ले सकती हो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनीथिंग। नवदीप क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा आइडिया मिले, कुछ भी आप डाल सकते हो। जैसे लॉट ऑफ जो चार्टिंग वाला जैसे एक्टिविटी यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन दे के आपको करा देगा। वहां पे क्या आपको आ रहा था, आपको एक्सेल में आप फिल्टर कर रहे थे, अब यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी क्या है ना, अभी कोई एक्सपेंस अभी नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आप एक बार बैक टेस्ट करके बना लो स्ट्रेटेजी ढंग से, फिर जब वो हो जाएगा इसको लिंक कर देंगे कहाँ, ब्रोकर के साथ, फिर वहां से वो ट्रेड ले जाएगा। हाँ, आपको इसमें ऑप्शन है कि आप अभी खुद कर रहे हो 1-2 स्ट्रैटेजी 5 स्ट्रैटेजी, आपको लग रहा है नहीं मेरे पास 20 स्ट्रैटेजी हो गया, और मेरा स्ट्रैटेजी में लोग भी काम करें, सो देन आपको एक क्रिएटर बनना पड़ेगा। क्रिएटर बन के 20 स्ट्रैटेजी के ऊपर आप लगाओ, खुद का भी ट्रेड करो और लोग आपका कॉपी भी करेंगे। सो यू कैन पब्लिश कर सकते हो। सो इट हैज ए कॉस्ट, बट वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट होगा, तो वो कॉस्ट में आप कर सकते हो। बट नॉर्मली 200, 400, 600 रुपया में एक एक स्ट्रैटेजी आप खुद लगा के अपना जो भी आप करना चाहते हो, यू कैन डू एनी, और डेली चेंज भी कर सकते हो। आज मैं ये स्ट्रैटेजी चलाऊंगा, कल ये चलाऊंगा, जो भी मर्जी है, फटाफट बना लिया उसको चला कर चालू कर दिया, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो वही करेगा। ठीक है ना, सो दिस इज द एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टाइम बिंग। और किसी को कुछ है तो बताओ। नॉर्मल अगर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड जिसका जो नॉर्मल क्लासेस है वो चलेगा, वो क्लास में थोड़ा बहुत हम इंडिविजुअली डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। सो और किसी को है तो बताओ। नामदेव क्लियर हुआ? ये अपना कौन है अभी, आमिर बन जाएगा टेक्निकल बेस आपका, बहुत सारे स्ट्रेटेजी। और हितेन और बत्सल मिलन, ये जो है ना बत्सल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? मुकेश साहब भी क्लियर हो रहा है? वंदना थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है? दिस इज वन पार्ट ऑफ, ये सिंपल है। सिंपल जो है, जैसे चार्टिंग इज ऑल्सो कोडिंग। चार्टिंग भी तो है ना, आप कोडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बट चार्टिंग में कोडिंग करके क्या है, स्टॉक निकाल रहे हो, फिर आप खुद एनालाइज कर रहे हो, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है उसमें। यहाँ स्कैन भी हो रहा है और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, और बैक टेस्ट भी करके आपका स्ट्रेटेजी आपका मर्जी, जैसे मैंने बताया ना अभी। हाँ, ये स्कैन हो रहा है ना, बैक टेस्ट वाला ही वही स्कैन करके दे रहा है ना आपको। लेटेस्ट डाटा आप देख रहे हो ना, जैसे हमने बैक टेस्ट किया है, और जितना भी स्ट्रैटेजी देखो कॉपी कर लिया फटाफट। हमने क्या किया, 1:1 में किया, देखा इतना नहीं मिला। 1:2 में किया, नहीं मिला, अच्छा। फिर 1:2 पे भी इतना ज्यादा नहीं मिला, सो विल स्टिक टू 1:2। फिर 30% हमने किया था, हो सकता है हम 40% करें, 25% करें, तो ये फिर कॉम्बिनेशन बनता रहेगा। और ये आपका ऑप्शन है ना, आपको कोई ऐसा लिमिटेशन तो है नहीं।
सो ऐसा करें, हाँ री एंट्री, फिर आप स्ट्रेटेजी करोगे, री एंट्री, एग्जिट, बहुत सारे ऑप्शन है। सो धीरे 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 वो एक्सप्लोर करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कंपेयर करके पुराना 6 महीना, 1 साल, 2 महीना में ये काम किया क्या, और 6 महीने में काम किया तो आगे फिर पेपर मोड चलाएंगे 1-2 महीना, फिर देखेंगे सब कुछ सही चल रहा है तो फिर लाइन में जाएंगे। हाँ, स्ट्रैटेजी ऐसे एक दिन में थोड़ी बनता है, 5-6 महीने। हाँ हाँ, तो मिल रहा है तो अभी देखेंगे, फिर पेपर ट्रेड चलाएंगे 1 महीना, फिर देखेंगे एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एज पर प्लान, तो फिर हम रियल पैसा में फिर काम करेंगे। ऐसा ही एक्टिविटी। हाँ 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 हाँ, क्या, हाँ अभी ऑप्शन अभी दिसे ना, 700 डेज का ऑप्शन दे रहा है, उतना दिन का अभी ऑप्शन इसमें। हाँ वो देखो वो हो सकता है, बट वो अभी क्या है ना, आप पढ़ाई करके पहले पेपर मोड में आप मैनुअली आप करेंगे स्ट्रेटेजी को, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे। ये तो जैसे हुआ था, मैं ओवरऑल दिया हूँ, सभी के लिए अभी नहीं होगा, सभी लोग पहले टेक्निकल पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, जिसका जो पढ़ाई हो चुका है उस हिसाब से वो लोग जाएंगे। दिस इज ए पार्ट कि हाँ ये हुआ है, आप इसमें थोड़ा हाथ कर सकते हो, कि जो जिस लेवल में एक्सपर्टाइज है उस लेवल में चलेंगे। तो ये डिस्कशन अभी सभी लोगों का एटलीस्ट 4 महीना 5 महीना जिसका पढ़ाई हो चुका है, उसी के साथ ही मैं डिस्कशन करूंगा ज्यादा। और जैसे आपका ऑप्शन चालू होगा तो सिंपल स्ट्रेडल स्ट्रैंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे, अल्फा बाई जैसे आपने वो डिस्कस करेंगे, हर चीज फिर मिक्स करेंगे, तो हम अपना पढ़ाई हटके, ये लास्ट फेज का पढ़ाई है जिसमें आप फाइनलाइज करेंगे, लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा, ये आज का एक दिन का काम नहीं है। कौन सा स्टोरेज है? नहीं आपका वो हो जाएगा ना, आपका तो यहाँ पे है ना बैक टेस्ट डाटा, ये पड़ेगा, आप डाउनलोड कर लो ना, बैक टेस्ट हुआ डाउनलोड कर लो उसमें। ये जब भी आपको चाहिए, आपको जब भी चाहिए स्ट्रेटेजी आपने किया है ना, जब भी स्ट्रेटेजी किया यहाँ पे आपका आ गया ना, सब डिटेल आपका आ गया, फिर जब भी बैक टेस्ट करेंगे आएगा ये। हाँ हाँ हाँ, हर बार देगा पे ऑफ चार्ट ना। हाँ हाँ, सब सब है ना, अब देखो एडिट करो ना, एडिट करो, सब दिखेगा ना, ये दिख रहा है ना, सब दिख। वो आप एक्सेस करोगे ना आप। हाँ 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 हाँ, वो बैक टेस्ट करोगे तो दिखेगा ना। हाँ हाँ, वो आपको दिखेगा ना यहाँ पे, हर बार करना पड़ेगा, और मैं थोड़ा सा चेक भी करूंगा ये कहाँ पे उसको डाटा, अभी मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है उसको, वो भी आपको मैं, वो जो बैक टेस्ट डाटा कहाँ पे अवेलेबल है, पुराना आपने किया है। ठीक है। कौन सा सीएसबी में? सीएसबी में पूरा ट्रेड वाइज एग्जैक्टली ट्रेड डाटा एक रहेगा, एक एक ट्रेड आपको ये जाएगा, ये आप देखोगे ना, मैं अभी दिखाता हूँ कोई एक ओपनिंग, ये देखो एक एक ट्रेड दिख रहा है टाइम वाइज, कितने में काटा, कितने क्या किया, वो टाइम वाइज दिख। किसका? एक्सेल में पीएनएल, अब मिला दो इसको। हाँ, बात कितने में बाय किया, कितने में सेल किया, वो हो जाएगा फिल्टर का। हाँ वो दिखाएगा अभी, और ओवरऑल वही पीडीएफ और एक्सेल में वो दिखा रहे हो चीज़। इससे टू अर्ली है, बहुत सारी चीजें भी एड ऑन करना बाकी है, बट स्टिल मैं आपको खाली दिखाने के लिए, सो ये आपको दिखाया कि हाँ ऐसा आप कर सकते हैं। हाँ अभी भी जस्ट फेज 1 चालू हुआ है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, चल हाँ हाँ ठीक। ठीक है, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो और किसी को भी कुछ पूछना है तो बताओ, एनीथिंग। सो ये हाथ में थोड़ा सा स्टार्ट अभी कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है, आप ट्रेड करो अभी, 12 बजा है, सो अराउंड 1:30 के आसपास अगेन वी कैन गो लाइव, फिर लाइव ट्रेड करेंगे।